कि इस वीडियो में कक्षा 9th विषय हिंदी सब्जेक्ट से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर टॉप कर सकते हैं। जैसे कि ब्लूप्रिंट के माध्यम से पद खंड से आप इतने नंबर ला सकते हैं। इकाई 1 से ब्लूप्रिंट के टोटल दिया है 27 नंबर का। आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव लिखा है और इसके बाद में कवि परिचय लिखा है, संदर्भ, भावार्थ, प्रश्न उत्तर। ये पद खंड से आप 27 नंबर टॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको नंबर मिल जाएगा बेहद ही आसान तरीके से। पहले आप समझ लेते हैं विकल्प समझते हैं, वस्तुनिष्ठ। इसके बाद समझेंगे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आप नंबर नहीं पा सकते। कबीर जी की प्रमुख रचना है, इसको आप लिख लेना है बीजक के रूप में। कबीर जी की जो रचना है प्रमुख बीजक है। कबीर कर्मकांड थे, विरोधी कर्मकांड थे। अब आपको लिखना है तीसरा लल्लत ने मूल्यवान बताया, इसका हो जाएगा प्रेम। अब चौथा है लल्लधद ने विरोध किया, किसका विरोध किया था? बाय अम्बेडकरों का विरोध किया था। अब इसका पांचवा हो गया लल्लधद एक कवित्री थी, ये संत हो गए, आप देख सकते हैं। छठवां श्री कृष्ण के पिता थे नंद जी, श्री कृष्ण के पिता नंद जी। अब सातवां अगर सवैया छंद कौन सा है? वारणिक छंद है, सवैया जो है वारणिक छंद है। आठवां हो जाएगा आपका कनन किसका पर्यायवाची है? जंगल का। कनन है जो जंगल का पर्यायवाची है। तो नौवां देख लेते हैं ब्रिटिश राज का गहना क्या है? हथकड़ियाँ। 10वां ए कोयले तुम चुपचाप क्या बो रही हो, इसका हो जाएगा विद्रोही बीज। अब आपको 11वां है कोयला अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है, इसका हो जाएगा घ नंबर। इस काले संकट सागर में। अब आपको लिख लेना है लास्ट 12 नंबर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि किस कविता के कवि हैं? इस कविता के कौन कवि है? राजेश जोशी हैं इस कविता के कवि। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद। अब अगला वीडियो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका उत्तरी प्रश्न, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अब आपका आ गया विकल्पी प्रश्न के बाद अब आपका आ गया है लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि देख सकते हैं कबीर दास जी की भाषा शैली का वर्णन कीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा कबीर ने अपने काव्य के ब्रज, अवधी, राजस्थानी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। यही आप भाषा शैली में वर्णन करने के लिए बोला, तो आप इतना तक लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जो लाभ मोह माया अपने पराये जाति पति बंधन से ऊपर उठकर भक्ति करते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य होता है प्रभु की भक्ति। जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं वही सच्चा संत कहलाता है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन, ज्ञान की आंधी से पूर्व मनुष्य की मन स्थिति कैसी थी? इसका आपका आंसर लिख लेना है ज्ञान की आंधी से पूर्व मोह माया लोभ छल आदि दुर्भावनाओं से युक्त था, मतलब बाहर था। अब आपका आ गया है चौथा क्वेश्चन, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता? कबीर दास जी के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, कस्बा, कैलाश आदि में ढूंढता फिरता है, लेकिन मनुष्य उसके ही हृदय में निवास करती है, मतलब ईश्वर उसके ही हृदय में निवास करती है। अब आ गया पांचवा, कबीर किस प्रकार के संत थे? कबीर एक समाज सुधारक संत थे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लिखने के लिए आप इस वीडियो के हिसाब से लिख सकते हैं। अब मैं जो बताया हूँ उसी के हिसाब से लिख सकते, तो आपको बेहतर ही रहेगा, कम समय बचेगा, कम समय में ज़्यादा लिख पाएंगे। अब आ गया छठवां, कबीर समाज सुधारने हेतु क्या क्या विचार व्यक्त? कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने सखियों के माध्यम से सांप्रदायिकता लक्ष्य करते हुए राम और खुदा एक मानने एवं सच्ची भक्ति करने के प्रेरित किया, मतलब जागरूक करा। प्रेरित वही होता है, जागरूक बताया। और समाज फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए विचार व्यक्त किए। कुरीतियों को, खराब चीज़ों को, समाज में फैली हुई बातों को हटाना चाहता था कभी। और आ गया आपका सातवां, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालती है? ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन में काया कपट मोह माया लाभ आदि की भावनाओं को समाप्ति हो जाती है, उनका शरीर अत्यंत निर्मल हो जाता है। ज्ञान जो हमारे ऊपर ज्ञान का प्रकाश पड़ती है, उसी प्रकार हमारे जीवन को अच्छे स्तर में विकसित हो जाता है। हमारा जीवन है ज्ञान की आंधी, मतलब शिक्षक लोग हमें पढ़ाते हैं, उसी के हिसाब से हमारा जीवन अधिक ऊंचा विकसित हो जाता है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। इसका आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ती है, बहुत कुछ। अब आपको इतना
बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला के दिया हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद। अब अगला वीडियो रहेगा इम्पोर्टेंट कवि परिचय एवं लेखक परिचय, इस वीडियो के अगले वीडियो में देख सकते हैं।